डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक का पेपर 2022-23 का एक जिले से आया हुआ है, जिसमें कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ी है या स्कूल में ढंग से पढ़ाया गया है तो आप आराम से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। हालांकि ये आधे नंबर का है, लेकिन जो भी है, आपका अर्धवार्षिक पेपर है। और आपको एक बता दूं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे सुनते ही नहीं है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। स्किप करके देखने का वीडियो का मज़ा ही नहीं है। कभी भी जब चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको समझा करें, उसको सुना करें। यहाँ पे आपके क्या है, 33 जिले हैं। आपको अगर पता नहीं है तो राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 33 जिलों के नाम तो आपको उंगलियों पे याद रहना चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने राज्य के बारे में नहीं पता है तो आप अपने देश और विश्व के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी बता दी है। दूसरी बात यह है कि 33 जिलों में ना 33 तरह के पेपर बनते हैं, यानी कि हर जिले में अलग पेपर बनता है और हर जिले का पेपर जो है अलग आता है, बिल्कुल अलग आता है। लेकिन उसमें एक खासियत और है। उसमें एक खासियत है कि आपके जो दूसरे जिलों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, इनमें से क्वेश्चंस जो है बहुत सारे मिलते हैं। कई कई बार तो सेम पेपर, यानी कि सेम क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक जिले का दूसरे जिले में जो है सेम पेपर मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने इसको समझ लिया है तो फिर आगे हम बात करते हैं आपके सॉल्यूशंस की। उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं, जो बच्चे जो है इंटरेस्टेड हैं वो देख लें इसको। बहुत से बच्चों को तो यही पता ही नहीं है कि उनके लिए राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे, यानी कि राज एजू बोर्ड एजुकेशन डॉट इन पे, जो आपका वेबसाइट है, आरबीएससी नाम से वेबसाइट है, जो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसने 2023 जो आपका एग्जाम होने वाला है, जस्ट 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में आप जितना छप्पर फाड़ सकते हैं फाड़ लेना। उसमें अब मैं आपको और भी गाइड करने वाला हूँ। तो 2023 के लिए कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए जो है मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं कि ये पैटर्न रहेगा, ऐसा पैटर्न आएगा। क्योंकि अर्धवार्षिक पेपर में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। हर जिले में अपनी मर्जी है, इस तरह से प्रश्न दे दिया। कहीं पर किसी जिले में आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू मिलेंगे, किसी जिले में आपको वहां पे पैराग्राफ मिलेगा, किसी जिले में आपको एक एक नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और किसी किसी जिले में तो आपको जो है सीधे सीधे 2 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए नीचे जाकर के 1 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से ध्यान रखें कि हाफ ईयरली का कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन 33 जिले है ना, 33 जिले, उनमें 33 जिलों में 33 टाइप के पेपर होते हैं, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं और किसी किसी जिले में सेम पेपर आ जाता है। क्लियर हुआ? आपको ये बात समझ लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, ज्योग्राफी जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था राजस्थान बोर्ड के द्वारा, इसको हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद एक इंग्लिश लिटरेचर नामक शब्द है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और कोई भी बंदा इसको नहीं बताता है। मैंने इसको क्या है, इस पेपर को पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश में ही सॉल्व कर दिया। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इस हार्ड लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा समझनी होगी, यानी कि आपको हिंदी अच्छे तरीके से आती हो। अगर हिंदी अच्छी तरीके से आती है तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं। कोई भी एकमात्र चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे, जो हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाए। उसके बाद में केमिस्ट्री जो था आपका, यानी कि रसायन विज्ञान, इसको भी मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में, क्योंकि दोनों का डिमांड आया था, इसलिए मैंने दोनों जो है लैंग्वेज में सॉल्व कर दिया था। इसके बाद एक और आपका सब्जेक्ट आया था बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी मैंने, हिंदी के लिए भी रिक्वेस्ट आई थी, इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में इस बायोलॉजी को सॉल्व कर दिया था। इसके बाद आपका एक और बनता है हिंदी साहित्य। ये तो हिंदी में ही होता है, तो हिंदी साहित्य को भी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था, बड़े प्यार से समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। आने वाले समय में आपके ये सारे वीडियो बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही साथ अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और मेन बोर्ड में भी ये वीडियोस काम आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका ज्योग्राफी, हम डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जिस इतिहास है, इसके बारे में मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में ये दोनों को समझा दिया है। आप अगर हिंदी वर्जन चाहते हैं तो हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, और इंग्लिश वर्जन चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख लेना जो हिस्ट्री समझना चाहते हैं। बड़े सावधानी से मैंने इसको हिस्ट्री को आपको समझाया, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा इसमें। अगला जो पार्ट है आपका हिंदी। अच्छा, एक ये बात बताओ कि ये मैं आपको क्यों पेपर दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपके स्कूल वाले नहीं बताते हैं कि आपके मॉडल पेपर क्या जारी हुए हैं।
कैसा पैटर्न रहेगा। अगर फाइनल ईयर एग्जाम देते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस टाइम पेपर कैसा मेरे सामने आने वाला है। तो यहाँ पर जो हमने हिंदी का पेपर दिया है या जो भी पेपर आप देख रहे हैं, ये सेम टू सेम पैटर्न लागू होने वाला है। अगर कहीं गद्यांश है तो उसकी जगह गद्यांश आएगा, कहीं पर आपको जो दिया गया है कि आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है तो सप्रसंग व्याख्या आएगी, ये ध्यान रखना है। तो हर चीज मैंने अपने तरीके से आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में कैसा पेपर डिजाइन होगा, क्या उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी बच्चों के पास इंग्लिश और हिंदी दो चीजें तो कॉमन है जो सबको लेनी ही लेनी होती है। उसके बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, सर आपने इंग्लिश में नहीं बनाया। मेरे को अच्छा भी लगा उसका कमेंट और बुरा भी लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना गुरुजी। सबसे बड़ी बात है कि जब एक टीचर कुछ भी बनाता है, कुछ भी सब्जेक्ट आपको डालता है, कोई भी चीज़ आपको डालता है, तो उसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होगा। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कि इंग्लिश के सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए सर इसका सॉल्यूशन दे दो। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम की डिमांड करते हैं, तो इसका इंग्लिश मीडियम, जब सारे वीडियो मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि एक पॉलिटिकल साइंस छोड़ दूं मैं केवल हिंदी मीडियम के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप केवल डिस्क्राइब करिए, अपने कमेंट को हाजिर करिए मेरे सामने, और मैं आपको जो है इसका इंग्लिश वर्जन सॉल्यूशन दे दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको, देखो मैं अभी झूठ बोलूं सच बोलूं आपको पता नहीं है, लेकिन आप जाके सर्च करना, पूरे यूट्यूब पे सर्च करना, और आपके मॉडल पेपर कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता देना कि ये चैनल है ना, इसने मेरे को सारे उत्तर दे दिए। तो ऐसा कोई भी अभी तक बना ही नहीं है चैनल। पिछले 3 साल से मैं इस चैनल पे एक्टिवेटेड हूँ, जिसमें मैंने आपको और आपके पूरे जो राज्य के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक चीज़, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इसी को समझ लेते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो चीज मैं बताने वाला था कि 30,115, कितने 30,115 इतने स्टूडेंट्स, 30,000 30 1 15 इतने स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान से मैंने 2022 के फाइनल एग्जाम में जो है टॉप कराया था। टॉप समझते हैं आप। और ऐसा गणित, ये गणित जो है ना 30,115, ये गणित कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप। मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं वेदांतु पढ़ता हूँ, तो मैं बायजूस पढ़ता हूँ, तो मैं ये पढ़ता हूँ, ढिमकाना पढ़ता हूँ, फलाना पढ़ता हूँ, चाहे वो कोई भी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जिसने 30,115 बच्चों को टॉप कराया हो पूरे हिंदुस्तान से। आज तक नहीं, इतिहास में ना हुआ है और ना होने वाला है मेरे चैनल के अलावा। मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर से दोबारा 2023 में, यही चीज मैं रिपीट करने वाला हूं। 2023 के लिए आप अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश सब कुछ देने वाला हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश का, दोनों का। और हर दिन एक एक वीडियो, जैसे ही आपके अर्धवार्षिक पेपर खत्म होते हैं, आपके मॉडल पेपर मैं खत्म करवाता हूं, उसके बाद में आपके लिए सीरीज शुरू होगी। और उस सीरीज को पढ़ लिया, 90 प्लस, यानी 90 प्लस मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, 90 प्लस से लाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकृति में जो आवेश है ना, वो सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आपको पता ही होगा, आवेश का क्वांटीकरण जब आपने पढ़ा था तो उस समय आपको बताया गया था टीचर ने। और इसे आवेश की क्वांटीकरण प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दोबारा बोल देता हूं। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, मल्टीप्लायर होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या प्रकृति का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें आप इससे ज़्यादा अगर आधे नंबर में आप लिखोगे ना तो फालतू बकवास होगी, कोई मतलब नहीं है। टीचर को आधे नंबर देने हैं, अगर आपने सही लिख दिया तो वो भी हो जाएगा। हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर मैंने कहा ना, हाफ ईयरली का कोई पैटर्न नहीं होता। हाफ ईयरली में मर्जी है, जहां से पूछ लो, जो पूछ लो, जैसे पूछ लो, कोई मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं होता है, कोई सिलेबस इसके लिए स्पेशल जारी नहीं होता है। बस इतना बोल दिया जाता है पूरे सिलेबस में आएगा, बस। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, 8 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 सांद्रित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं कि संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो बोलेंगे कि हाँ भैया, मेरे को तो पता है कि इसकी संयोजन की कुल धारिता क्या होने वाली है।
अगर हम इसका 8 माइक्रोफैराड का, देखो ये सीरीज में है, आपको अच्छी तरह से पता है, श्रेणी क्रम में है, यानी कि ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ होगा कि आपका पहला है, उसके बाद में दूसरा है, उसके बाद में तीसरा है। इस तरह से आपका 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तीनों 8-8 के क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं, किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम किन सिद्धांतों पे आधारित हैं? हम तो सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना, फर्स्ट नियम किस पे है? तो ये आवेश के संरक्षण पे आधारित है। और द्वितीय नियम की अगर मैं बात करूं तो ये नियम जो है आपके ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो ठीक है, आवेश पे आधारित है और ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, ये जो है आपके चार्ज पे बेस्ड है और ये जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट 220 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान लिखना है। ये अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा ना, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसका हम मान कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। हर चीज़ मतलब आपको बताना पड़े, डिस्क्राइब करना पड़े तो मज़ा नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पावर कितना दिया गया? पावर दिया गया आपको 40 वॉट। उसके बाद में आपको वोल्टेज कितना गया? 220 वॉट। आपको ये पता है कि P इक्वल्स टू वी आई होता है, तो वी आई होता है। तो अब आप मुझे फॉर्मूले के हिसाब से आंसर बता देना। मुझे पता है आंसर क्या होगा, V इंटू आई। पी का मान मेरे को दिया हुआ है, V का मान दिया है, मेरे को I निकालना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है धारा है ना, करंट का मान आपको करंट निकालना है। बस समझ में आ गया? आंसर बता सकते हो ना आप? मुझे कमेंट कर देना, देखते हैं आप कितने पढ़ते हो। आने वाले समय में आपके लिए बहुत चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, भागना मत जल्दी से, और अपने आप को तैयार कर लेना अगर आप मेरिट में 90 प्लस लाने वाले हो, चाहते हो तो। बाकी तो आपकी मर्जी, आप ना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब कह सकते हैं ना, जो आदमी चाहता नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऑलवेज फॉलो दोज पीपल दैट आर डूइंग राइट थिंग, यानी कि जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को आप फॉलो करें। ये नहीं कि आजा वडी, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ में घूमने, बैठेंगे पहाड़ी के ऊपर और पूरे नज़ारा देखेंगे बस भाई। फिर तो ऐसे दोस्तों के साथ बैठ लिए और ज़िंदगी तुम्हारी संवर ली। ऐसे ही जो ये बॉलीवुड के हीरो जीरो जो भी बनते हैं, या फिर बिग बॉस में जाते हैं, या किसी भी धारावाहिक सीरियल में जाते हैं, उनका एम बहुत ऊंचा होता है। समझ में आ रहा है आपको? उस एम तक आपको पहुंचने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करना होगा। और स्ट्रगल अगर आप नहीं करना चाहते हो तो अभी से आप अपना जो है माइंड सेट क्लियर कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है, और मैं आज पढ़ करके कल भी पढ़ूंगा, परसों ही पढ़ूंगा, हर दिन 2-3 से 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिक्स है। उसके बाद आप देखिए आपको कौन रोक सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा क्या गया है, आप देखिए 5वें प्रश्न में, धारा मापी का दक्षांत ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको लिखना है। फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है भैया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होता है आई जी इक्वल्स टू एन के। अब मुझे बता देना कि ये क्या होता है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूरी ताप को ज्ञात करने का सूत्र लिखो और क्यूरी का नियम भी परिभाषित करो। देखो, आधे नंबर में क्या तुम बकवास पूछ रहे हो, या एग्जामिनर पागल है या फिर बोर्ड पागल है? मतलब हर चीज़ तुम मतलब ऐसा पूछ रहे हो जो कि मतलब कोई मीन ही नहीं है कि आधा नंबर उसमें देना है। बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो बच्चों को। देखो, क्यूरी का ताप का ज्ञान करने का सूत्र जो है आधे नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें क्यूरी का नियम भी परिभाषित करना है। ये आपको ज़बरदस्ती तैयारी कराई जा रही है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, किसी परिपथ में वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल का मान जो है 220 वोल्ट है, तो वोल्टता का शिखर मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, वोल्टता का शिखर मान ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इस हम किस फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात करते हैं, ये हमें अगर पता है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें कितना है, 220 वोल्ट जो है आपको दे रखा है मूल मान। मूल मान जो है 220 वोल्ट दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं आराम से दिस धारा के शिखर मान के हिसाब से। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 220 ही जो है दिस धारा का शिखर मान जो है कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। मैं आपको आइडियली बता रहा हूँ, आप उसको चेक कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अनुनाद की शर्त लिखें, अनुनादी आवर्ती का सूत्र लिखो। देखो, आधे नंबर में ना तुम चाहते हो कि 5 नंबर का बच्चा कर दे। मतलब एग्जामिनर को भी कभी कभी लुल बोलने का मतलब है कि वो लुल है क्या, कि मतलब आपसे आधे नंबर में ये पूछ रहा है, आधे नंबर में ये। अगर आधे नंबर का भी मानता हूँ तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन हो गया, आधे नंबर में क्यों दिया आपने? सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने आपको बताया ना एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करो भैया।
ठीक है ना। चलो, और नेक्स्ट है आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण जो है आपको लिख देनी है। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका जो है आपको फॉर्मूला लिख देना है, फॉर इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सा क्या होता है आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो है यहाँ पे ई के इक्वल्स टू एच एफ माइनस पाई होता है, ये आपको याद होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है यदि एक इलेक्ट्रॉन को 10⁻² वोल्ट देकर के त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है। बोर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र जो है आपको लिख देना है। सब आधे आधे नंबर में। देखो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या चाहता है एग्जामिनर, कोई मतलब मीन नहीं है। उसके बाद जो है आपका 12वां प्रश्न है, बामर श्रेणी का अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या है। नांड गेट का प्रतीक चिन्ह, और नांड और जो भी गेट होते हैं ना उसका प्रतीक चिन्ह जरूर पूछेगा, सत्यता सारणी पूछेगा। 100% बता रहा हूँ आपको, पूछेगा ही पूछेगा आपका एग्जाम में, चाहे कुछ भी आए, ये ध्यान रखना है आपको। जर्मेनियम और सिलिकॉन में वर्जित ऊर्जा जो है अंतराल ई डेल ई जी जो है इसका मान कितना होता है। आसानी से आप बता सकते हो कि इसका जो मान होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो आप आसानी से बता भी सकते हो। आपको याद भी होना चाहिए कि कितना मान होता है इसका। तो इसका मान जो है ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र के एकाक आयतन में ऊर्जा के मान की गणना करना है आपको। अपवाह वेग और विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना है। गतिशीलता को भी आपको समझा देना है। इसके बाद में प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये तो। 2000 देखो, अगर आपने 2022 का पेपर नहीं देखा है जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है, मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, मॉडल पेपर। अगर 2022 का नहीं दिखा है तो उसको देख लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा। 2023 का नहीं देखा है उसको देख लेना, उसमें बहुत सारे अरे 2023 का तो मैं अभी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इसके लिए तो अर्धवार्षिक के बाद ही सॉल्यूशन इसका मिल पाएगा। किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स के मॉडल पेपर अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए तो टेंशन मत लेना, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में देने वाला हूँ। और आप अपना कमेंट जारी रखें, अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने जितने भी मेरे साथ में पढ़े हैं पूरे हिंदुस्तान के, आपके राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपी की, पंजाब की, हरियाणा की, मतलब किसी भी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भारत में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले थे उसमें से 30,115 स्टूडेंट्स मेरिट में गए थे। कितने गए थे? मेरिट में गए थे। और कौन सा चैनल था वो? यही था। कितने भी बड़े चैनल हो उन्होंने इसकी बराबरी नहीं करी। भले ही हम आपके सामने जो है मटेरियल कम से कम ला रहे हैं, लेकिन हम लाते हैं जायज़ मटेरियल। जायज़ मटेरियल मतलब जो आना चाहिए एग्जाम में वही। तो 18वां प्रश्न अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, आपको समझाऊं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, 1.5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से तैयार करिए। बाकी मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके जो है सारे के सारे देने वाला हूँ। तो उसके लिए उसमें जो चीज़ें मैं समझाऊंगा ये सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा, यानी कि सारे प्रश्न जो है उसमें समझा दूंगा। छोटे प्रश्नों को मैंने आपको समझा दिया है, इन प्रश्नों को जरूर देखें और ढंग से तैयार करें। 26 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है जो 2 नंबर का पूछा गया। 28 नंबर जो प्रश्न है ये 4 नंबर का आया हुआ है, और उसके बाद में इसमें अथवा पार्ट भी दिया गया है, और जो है 29 नंबर में भी अथवा पार्ट दिया गया। वही मॉडल पेपर का जो है लगभग पैटर्न फॉलो किया गया, लेकिन मॉडल पेपर में 20 एमसीक्यू है और यहाँ पर कोई एमसीक्यू नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान बोर्ड है ना, अपने कभी भी वार्षिक परीक्षाओं का फॉर्मेट जो है अर्धवार्षिक में फॉर्मेट जो है फॉलो नहीं करता है। अर्धवार्षिक पेपर अपने हिसाब से बनाता है, और वार्षिक जो है उसके लिए मॉडल पेपर दे देता है कि इस तरह का पेपर आएगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे, इतने एमसीक्यू आएंगे, इतने रिक्तान आएंगे, इतने एक वर्ड के आंसर आएंगे, इतने 2 वर्ड्स के आंसर यानी 2 नंबर के आंसर्स आएंगे। तो वो बताया जाता है। मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, उसको देख लेना। सभी विषय के, केवल फिजिक्स का रह रहा है, फिजिक्स को मैं सॉल्व कर दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप एक्टिवेटेड रहते हैं तो 90+ का स्कोर मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे कम नहीं आएगा आपका। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।